10th क्लास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला जो आपको दिया गया है डैट इज एस इज़ इक्वल टू 2a प्लस n-1 इज़ इक्वल टू d। तो इसमें हमने क्या करना है कि a को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो a को आपने आइसोलेट करना है यानी अलग करना है। तो देखें सबसे पहले हम इसका जो चीज़ ऐड हो रही है इसमें इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, इन्वर्स प्रोसेस करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों साइड पर। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट n-1 d फ्रॉम बोथ साइड। तो s माइनस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 2a n-1 इंटू d माइनस n-1 इंटू d। ये कैंसल, तो आपके पास आ गया s माइनस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 2a। अब ये आपके पास आ गया। यहाँ से आपने आइसोलेट करना है a को, तो इट्स मीन इसके साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड बाई 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो s माइनस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2 कैंसल। तो आपके पास a इज़ इक्वल टू n-s माइनस n-1 इंटू d ओवर 2। दिस इज़ दी रिक्वायर्ड फॉर्म, यानी कि a को हमने सब्जेक्ट बना लिया s माइनस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये करना है कि h को जो है वो सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो h के साथ पाई आर स्क्वायर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, डिवाइड। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो इसको आइसोलेट करना है h को, यानी कि अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड पाई आर स्क्वायर बोथ साइड। तो v ओवर पाई आर स्क्वायर, v ओवर पाई आर स्क्वायर इस तरफ भी डिवाइड कर दिया, पाई आर स्क्वायर h ओवर पाई आर स्क्वायर, ये कैंसल। तो आपके पास ये h जो है वो आइसोलेट हो गया है। तो इसे आप राइट हैंड साइड पर लिख लें, h इज़ इक्वल टू v पाई आर स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म in which h is subject of the formula। यहाँ पर लिख सकते हैं, now h is subject of the formula। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में a इज़ इक्वल टू 2a h a b1 प्लस b2। तो यहाँ पर h आपने क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है। तो आपको जो गिवन है डैट इज़ a इज़ इक्वल टू 1/2 h b1 प्लस b2। अब आप देखें तो 1/2 2 डिवाइड हो रहा है। तो आप क्या करें, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट स्टेप में। तो 2a मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, b1 प्लस b2 क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया है बाई 2 बोथ साइड। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसल,
अब आपके पास आ गया 2a इज़ इक्वल टू h b1 प्लस b2। अब देखिए b1 प्लस b2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी क्या कर, दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो इन रिवर्स प्रोसेस जो यहाँ पर इन्वर्स प्रोसेस कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई b1 b2 बोथ साइड। तो 2a ओवर b1 प्लस b2 h b1 प्लस b2 डिवाइडेड बाई b1 प्लस b2। तो इट इज़ कैंसल। अब आपके पास आ गया h सिर्फ, तो इसे h को राइट हैंड साइड पर लिख लें, h इज़ इक्वल टू 2a b1 प्लस b2। तो अब आप इसमें चेक करें तो h जो है, h इज़ दी सब्जेक्ट ऑफ, h इज़ सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आपको दिया गया है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, जो आपको वहाँ है कि मेक x द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर y आपका फंक्शन है और x जो है वो टर्म है, यानी कि y इन टर्म ऑफ x फार्मूला लिखा हुआ है। आपने x इन टर्म ऑफ y बनाना है, वेरिएबल को चेंज करना है। mx प्लस सी। अब आप सबसे पहला क्या है कि c ऐड हो रहा है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट c बोथ साइड्स। तो y माइनस सी, mx प्लस सी माइनस सी, सी से सी कैंसल, y माइनस सी इज़ इक्वल टू mx। अब आपने x को आइसोलेट करना है, यानी अकेला करना है, तन्हा करना है, क्योंकि इसको फंक्शन बनाना है। तो डिवाइड कर दें किसके साथ, m के साथ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का इन्वर्स होगा डिवाइड। तो डिवाइड m बोथ साइड। y माइनस सी डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू mx डिवाइडेड बाई m। m एंड m कैंसल, यहाँ पर है क्या आपके पास x। तो ये राइट हैंड साइड है, इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लें, x इज इक्वल टू y माइनस सी ओवर m। तो हेयर आप यहाँ पर आप चेक करें तो x इज सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। तो इस तरह आप जो है रिप्लेसमेंट करके जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में सब्जेक्ट को ला सकते हैं।